नमस्कार। मैं ललित देवांगन छाया दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्री देवांगन पुराण के पिछले 5 वीडियो में मैंने आपको श्री देवांगन पुराण के 10 अध्याय की कथा के अंतर्गत माता परमेश्वरी जयंती, श्री देवांगन पुराण की रचना, त्रिदेवों एवं पृथ्वी की उत्पत्ति कथा, दीपचंद देवांगन, माता हरणी, राव भाटों की उत्पत्ति, विवाह एवं वंश विस्तार की कथा, देवांगन जाति के गोत्रों की कथा, वस्त्र निर्माण की कथा, चारों युगों के प्रमाण, वंशावली, देवांगन जाति के गोत्रों के उच्चारण, माता परमेश्वरी के विभिन्न रूपों और उसकी महिमा तथा पूजन की विधियों के बारे में बताया है। अब इस 6वें वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए माता परमेश्वरी की जय। 11वें अध्याय में देवांगन राव भाट से लिमजा गोत्र के बारे में पूछता है। राव भाट कहते हैं कि हे पिता देवांगन, एक मार्मिक कथा सुनिए। पहले लिमजा नामक गोत्र वाले 2 सगे भाई रहते थे। पुत्र विवाह के समय उनके घर पर आनंद उत्सव हो रहा था। एक भाई धनी था तो दूसरा भाई निर्धन था। धनी भाई का धन उसके स्वार्थ में खर्च होता था, पर निर्धन भाई का धन दान धर्म में खर्च होता था। धनी भाई के द्वारा दान पुण्य में खर्च नहीं करने से निर्धन भाई दुखी रहता था। उसने मन में ठाना कि वह अपने द्वार से राव भाट को खाली हाथ नहीं जाने देगा। उसे खाली हाथ जाने देना भी ठीक नहीं है। निर्धन भाई विनती करते खड़े रहे कि मैं तो लायक नहीं हूँ, पर सदा सदा से तुम राव भाट मेरे गुणगान करने वाले मेरे प्रशंसक हो, मैं तुम्हें क्या दूँ। तब पति पत्नी निर्धन लिमजा बंधु दंपति ने विचार कर भाट को दान के रूप में अपना सिर काट कर थाली में रखा और उसके ऊपर कपड़ा रखकर राव को दे दिया। राव ने कपड़ा हटाकर थाली पर नजर डाली तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तो दान चाहिए था, मगर मिला लिमजा गोत्र के निर्धन भाई का रक्त से लथपथ सिर। यह देखकर सभी राव पर कुपित होने लगे। भाट को उस स्थान पर ले गए जहाँ सिर काटा गया था। उन्होंने घर को पुतवाया, कलश रखवाया। 2, 4, 8 दिन बीत गए। वे माँ परमेश्वरी से विनय करके बोले, हे माँ, आपके कर में खप्पर है। मैंने शीश तो नहीं मांगा था। आप सिंह वाहिनी हैं, सर्व दुखों की हरता है। मेरी प्रार्थना है कि यह शीश जोड़ दीजिए, इन्हें जीवित कर दीजिए। प्रार्थना सुनकर माँ परमेश्वरी प्रसन्नता से बोली, मांगो पुत्र, क्या मांगते हो। गांगुली ने कहा, हे माँ, मैं इस शीश कटे लिमजा का जीवन दान मांगता हूँ। माता बोली, हे पुत्र, तुम धन्य हो, कटे सिर को तुम धड़ से लगा दो। माता ने उसे संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। वह लिमजा गोत्री देवांगन जीवन प्राप्त कर हर्षित हो गया। राव समेत सभी आनंदित हो गए और माता की विनती करने लगे। गला काट कर दान करने के कारण उस गोत्र का नाम गरकट्टा पड़ गया। विवाह के समय ये लोग पुनः शीश न काट लें, इसलिए छुरी छुपा दी जाती है। कुछ गरकट्टा गोत्री लोग इस अवसर पर छुरी गले में रखकर सांकेतिक रूप से पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं। माँ बोली, हे पुत्र, इस प्रकार आवेश में आकर अपना शीश दान मत करना। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित हो गए और पुनः जीवन पाने के उपलक्ष्य में दान दिए। देवांगन प्रशंसक राव से पूछते हैं कि बताओ, राजा पूज्य गोत्र कैसे पड़ा। गांगुली ने कहा, यह कथा इस प्रकार है। किसी देवांगन के घर में माता परमेश्वरी की पूजा यानी बड़े काज हो रहा था। साज सामान, वस्त्र, बर्तन सब सजे थे। माता की सेवा गान करने वाले सेवक, बरवा, गुरु और परिवार सभी उपस्थित थे। माता की सेवा कर रहे थे। परिमल, मोंगरा और मंदार पुष्प पूजा के लिए रखा था। घर के मध्य भंडार के लिए गड्ढा खुदवाया भी गया था। इसी बीच उस राज्य का राजकुमार खेलते खेलते माता की पूजा स्थल पर पहुंच गया। सभी लोग राजकुमार को बरसने लगे, पर राजपुत्र कहाँ मानने वाले थे। उसे माता ने अपनी गोद में खींच लिया। एक निश्चित समय के बाद ही वह राजकुमार उपस्थित हो सकेगा, ऐसा माता ने कहा। परमेश्वरी की बृहद पूजा को बड़े काज कहते हैं। घोर संकट आने पर उसे टालने के लिए यह पूजा विशेष जानकार गुरु परिहार द्वारा पवित्रतम होकर संपन्न कराया जाता है। पूजा स्थल के अंदर जहाँ माता परमेश्वरी स्थापित रहती है, देवांगन के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रवेश वर्जित रहता है, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। माता परमेश्वरी ने राजा को इस बात से अवगत कराने के लिए कि पूजा नियमों के विपरीत कार्य करने का क्या कुफल होता है, राजपुत्र को अपनी गोद में खींच लिया था। राजा स्वतः यह देखने आए और घर के अंदर का भंडारा खुलवाए। वहां पर माता का श्वेत ध्वज दिखाई दिया। यह देखकर राजा और प्रजा दोनों दुखी हो गए कि आखिर राजपुत्र कहाँ गया। 1 वर्ष की अवधि के बाद
भंडारा फिर खोला गया। सभी आनंद मग्न हो गए कि एक वर्ष बीत जाने के बाद भी माता का प्रसाद ज्यों का त्यों है। यही बड़े काज की सफलता का सूचक है। तभी राजपुत्र भी माता के द्वारा राजा के पास पहुंचा दिया गया। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा भी हर्षित हो गया। सभी आनंद से मंगल बाजे बजाने लगे। उस दिन से उस देवांगन के गोत्र का नाम राजा पूज्या पड़ गया। यहाँ पर श्री देवांगन पुराण के 11वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंत में आपसे पुनः निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए माता परमेश्वरी की जय।